दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने पीलीभीत सीट पर ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया है कि अगर वरुण गांधी जो कि समाजवादी पार्टी के जो कि अलायंस या समाजवादी पार्टी के सिंबल या सपा के सहायता से चुनाव नहीं लड़ते हैं, बीजेपी से ही लड़ जाते थे, इस बार वरुण गांधी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। ऐसा प्रत्याशी ऑलरेडी जो कि अखिलेश यादव ने घोषित कर चुके हैं। अगर वरुण गांधी आते हैं तो ये प्रत्याशी को हटाकर वरुण गांधी को लड़ाया जा सकता है। इस तरह से पूरी तरह से समाजवादी पार्टी सूत्रों की तरफ से खबर है। समाजवादी पार्टी संगठन इस पर बहुत बारीकी से काम कर रहा है। पीलीभीत सीट को लेकर ऐसा प्रत्याशी अखिलेश यादव ने घोषित किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वरुण गांधी के लिए भी मुश्किल होगा अगर वरुण गांधी भाजपा सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि कौन ऐसा प्रत्याशी कद्दावर नेता को अखिलेश यादव ने यहां से टिकट दिया है जो इस बार अजेय हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा से भगवत शरण गंगवार को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि 1991 और 93 में भाजपा से विधानसभा का चुनाव जीत कर विधायक बने थे, जिसको अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार साहब को टिकट प्रत्याशी बनाया है। आपको बताया था मैंने 91 और 93 में भारतीय जनता पार्टी से टिकट पर बरेली की नवाबगंज विधानसभा से विधानसभा का चुनाव भी लड़कर दोनों बार जीत हासिल किए थे। इसके बाद भगवत शरण गंगवार को 1996 में चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें, चुनाव में हार मिलने के बाद भगवत शरण ने 2002 में भाजपा से अपना मोह भंग कर समाजवादी पार्टी में आए और सदस्यता ग्रहण कर सपा के टिकट पर 2002 में, उसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी में विजय पताका लहराकर लगातार 3 बार विधायक रहे भगवत शरण गंगवार। आपको बता दें कि 2012 सपा सरकार में भगवत शरण को स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी बनाया गया। कौन से जाति से है यह भी बताऊंगा, समीकरण इसी से समझ में बैठेगा। आपको बता दें कि इसके बाद भगवत शरण को स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2017-2022 के विधानसभा चुनाव में भगवत शरण को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा था और भाजपा ने यहां से अपना परचम लहराते हुए सपा के भगवत शरण को चुनाव में हराया। आपको बता दें कि भगवत शरण गंगवार 2009 में लोकसभा का चुनाव भी लड़े। इसके तहत उन्हें संतोष गंगवार के सामने लोकसभा चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी के लगातार बरेली से सांसद रहे संतोष गंगवार से लगभग 7000 मात्र वोटों से जो है कि हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बरेली से लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े और 4 लाख वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण का कद लगातार बना रहा। समाजवादी पार्टी में कुर्मी समाज के बरेली मंडल में अच्छी पकड़ रखने वाले भगवत शरण गंगवार को आप पीलीभीत पहेली लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताते हुए अपना उम्मीदवार बनाया है। कुर्मी समाज से आते हैं भगवत शरण गंगवार कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी बाहुल्य भी ये सीट मानी जाती है। भगवत शरण गंगवार को चुनावी मैदान में उतारे जाने को लेकर सियासी चर्चाएं अब तेज हो चली है। इस बार पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा सीट, जिसे वरुण मेनका का गढ़ कहा जाता है, इस बार कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र में इस लोकसभा सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि वरुण गांधी के प्रतिनिधि ने अपना नामांकन पत्र ले लिया है और भाजपा ने अपने प्रत्याशी का नाम की घोषणा अभी तक किया नहीं है। ऐसे में वरुण गांधी यदि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला जो है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे भगवत शरण गंगवार को भारी बढ़त मिल सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुर्मी बाहुल्य सीट है, ये बरेली
रायबरेली की लोकसभा सीट, जो पीलीभीत की लोकसभा सीट, यहाँ पर भगवत सरन को भारी बढ़त मिल सकती है, अच्छी पकड़ मानी जाती। जमीनी नेता लगातार जीते हैं, एक दो बार केवल हारे हैं और समाजवादी पार्टी में इनका कद जो है बड़ा है, मंत्री भी रहे हैं तो इनकी पकड़ भी है। तो कहीं ना कहीं अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं जो कि वरुण गांधी, तो वो भाजपा का वोट काटेंगे। और अगर समाजवादी पार्टी ने भगवत सरन गंगवार को वापस नहीं लिया, नहीं समर्थन किया वरुण गांधी को, तो निश्चित तौर पर वरुण गांधी की यहाँ पर हार हो जाएगी। वरुण गांधी और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट होगा उसमें जो है कि वोट का बिखराव होगा और इसमें समाजवादी पार्टी के गंगवार को जो प्रत्याशी हैं इनको भारी बढ़त मिल सकती है। और बहुजन समाज पार्टी का भी कैंडिडेट उतरना जो कि अभी जो कि इंतजार का क्षण है, लेकिन कहने का मतलब है कि भगवत सरन गंगवार को यहाँ पर भारी बढ़त मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर वरुण गांधी के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि समाजवादी पार्टी में शामिल होकर, जो चर्चाएं भी तेज है, चुनाव लड़े, तब ही जीत मिल सकती है। नहीं तो यहाँ पर सपा खेल कर देगी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वरुण गांधी के साथ भी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।